जय श्री राम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मन का स्वरूप। अब भगवान कह रहे हैं कि गुरुदेव महाराज, अब आप परमात्मा का स्वरूप के बारे में बताइए। मन का स्वरूप के बारे में तो मैंने आपसे सुन लिया, अब परमात्मा का स्वरूप क्या होता है उस बारे में मुझे आप बताइए। तो जिन परमात्मा देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते हैं। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये परमात्मा कहीं दूर नहीं रहते हैं। ये सदा शरीर में ही रहते हैं और चेतन स्वरूप से विख्यात हैं। जो हमारे शास्त्रों में चेतन या चैतन्य का जो नाम आता है, उसे वह परमात्मा का नाम से ही बोध होता है। ये ही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु हैं, यानी जो गरुड़ पे सवार बैठते हैं विष्णु भगवान, ये ही चैतन्य हैं, ये ही ब्रह्म हैं। ये चिन्मय सूर्य हैं तथा यही निरंतर ब्रह्मा हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये चैतन्य स्वरूप हैं। ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। भगवान, क्योंकि ब्रह्म ने सबको अलग अलग काम दे दिया है। एक संतान पैदा करने वाला है, एक पालने वाला है और एक संहार करने वाला का नाम दे दिया है। उसे हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। यह है परमात्मा का स्वरूप। जितने हमारे ऋषि हैं ना, ऋषि सप्त ऋषि, वे भी परमात्मा के स्वरूप हैं। ऋषियों को हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्रह्म ऋषि क्यों कहते हैं? जो ब्रह्म को जान लेता है उसे हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं। पहले ऋषि हुए, बाद में जब उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो वो ब्रह्म ऋषि के नाम से उनका नाम हो गया। तो जिन ज्ञान का, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब विषय के वेग की शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। यानी जब विषय के वेग के, हमारे जो इंद्रियों का जो सुख है ना, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उनका जो हम सुख भोगते हैं, जब उस सुख की लालसा समाप्त हो जाती है तो हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। हमको जो दुख मिलता है, हमारे इंद्रिय सुखों के द्वारा जो हम सुख भोगते हैं, उसी के द्वारा हमें दुख भी मिलता है। पहले सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है। तो श्री राम जी ने पूछा कि जिनका ज्ञान साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समझ वर्णन कीजिए। यह मुझे आप समझ आइए कि जिनका आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और महासागर, मोह के महासागर को पार कर जाता है, उसका क्या स्वरूप है। समझ में आया ना? जिनका आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे आप समझ आइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव सिद्ध हो जाता है, वही परमात्मा का स्वरूप है।
जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, उस अजड़ मन चैतन्य होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि परमात्मा सत्य है, वह कैसे जाना जाता है तथा इतने बड़े इस जगत का नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है। जो हम देखते हैं उसे कहते हैं अदृश्य। इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, वह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझेंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे स्वरूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीत होती है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जैसे हमें आकाश में कई रंग दिखाई देते हैं, जैसे हमें आकाश में धनुष दिखाई देता है, उसमें कई रंग होते हैं, कहते तो 7 रंग हैं, लेकिन कि सूर्य की किरणों में बताते हैं कि 7 रंग होते हैं, लेकिन रियल में कितने रंग होते हैं इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता। कहते हैं कि 7 रंग होते हैं, उनमें ब्रह्म नील पीत आदि प्रतीत होता है। उसी प्रकार सतरानंद घन ब्रह्म में यह जगत संबंध में भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंत भाव में ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। यानी जैसे हमारे सूर्य की किरणों में कई रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार हमें जगत यह दिखाई देता है। तो दृश्य के अत्यंत भाव के सिवा दूसरा कोई शुभ गति नहीं है, जो कि तो स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसी परमात्म वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत भाव अथवा मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। यानी जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का, जो हम देख रहे हैं ना, जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, अपनी सत्ता का अत्यंत भाव अथवा मिथ्या सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, यह झूठा नहीं हो सकता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु की कभी अभाव नहीं होता। यानी असत पदार्थ की कोई सत्ता नहीं होती और सत वस्तु की कभी अभाव नहीं होता। सत वस्तु हमेशा उसका कोई अभाव नहीं होता, रहती है, और जो हमें दिखाई देता है वो असत्य है। तो जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उस मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है। यानी उसको छोड़ दो, उसको आप त्याग दो। यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। जो हमें जगत दिखाई देता है यह पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है। मन के संकल्प मात्र से ही यह पैदा हुआ है, अतः ब्रह्म रूप ही है, उसके अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। बगैर ब्रह्म के इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ है और ना ही दिखाई देता है। जैसे सोने में कल्पित, जैसे मैं अभी आपको बताया था कि सोने के से कई आभूषण बनते हैं, लेकिन है वो सोना ही है।
आभूषण के नाम तो बहुत है, लेकिन वास्तव में वह सोना ही है। तो जो हमें कुछ दिखाई देता है वह सिर्फ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। जगत पहले न पैदा हुआ था, जो भी कुछ हुआ है वह ब्रह्म के संकल्प मात्र से ही पैदा हुआ है, जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है, जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ। उसका यह अस्तित्व कैसे हो सकता है? यानी जब जो कभी पैदा हुआ ही नहीं तो उसका अस्तित्व हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म ही जो कुछ है सो ब्रह्म है। ब्रह्म से पहले कभी कुछ कोई जगत पैदा हुआ ही नहीं। ये सारे मन के संकल्प मात्र से पैदा हुआ है। तो पहले कौन हुआ? ब्रह्म। जगत आया बाद में। ब्रह्म से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है? जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, इसका हम ऐसे अनुभव करते हैं जैसे एक बांझ औरत होती है, एक बांझ औरत होती है, उससे कभी पुत्र पैदा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, इससे जो कुछ पैदा हुआ है ब्रह्म से हुआ है, जगत से कोई पैदा नहीं हुआ। जो कुछ पैदा हुआ है सो ब्रह्म से जगत है। एक बांझ स्त्री है, इससे कोई पैदा नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में जल की स्थिरता नहीं बहती, जैसे मैंने आपको बताया था मृग दर्शना, जैसे मरुस्थल भूमि में सूर्य की किरणों के प्रभाव से जल दिखाई देता है और मृग उस जल को पीने के लिए भागता है, लेकिन वास्तव में जल है नहीं। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं युक्तियों से भी प्रतिपादन करूँगा। तत्व रूप पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि ठीक नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य वस्तु में आग्रह रखता है उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि भगवान यह किस युक्ति से जाना जाता है कि दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? भगवान कह रहे हैं कि किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है। हम कैसे माने कि यह जगत ब्रह्म है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। तो गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है, इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव होती है जब बीच में ही थक कर वह ऊब कर प्रयत्न से मुड़ न मोड़ ले। वह बात समझे। जो मनुष्य जिसकी कामना करता है और उस कामना के लिए हमेशा लगा रहे कि भगवान मुझे ये मिले, ऐसा हो, तो उसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता रहे, लगा रहे, ऊबे नहीं। उसको प्रयत्न में आदमी हमेशा लगा रहेगा, मुझे ये चाहिए, तो ब्रह्म उसको वो देता है। हमें थक कर पीछे नहीं बैठना चाहिए, अरे यार समय तो बहुत हो गया, छोड़ो, सब बेकार की बात है। ऐसा नहीं है। हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उस इच्छा के लिए हमें हमेशा प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ध्रुव ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, हिरण्यकश्यप ने कैसे देवताओं के लोक में राज्य किया और राजा बलि ने कैसे राजा
स्वर्ग रूप राज्य किया, यह सब उनका प्रयत्न का फल है। उन्होंने प्रयत्न किया, उन्हें प्राप्त हो गया, वह लगे रहे, कभी उसे अघाई नहीं। उस बात में आप निश्चय लगे रहो, उसे अघाओ मत, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। उसका फल अच्छा है या बुरा है ये आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा मांगो अच्छा मिलेगा, बुरा मांगो बुरा मिलेगा। चोर चोरी करने जाता है, वह भगवान से कहता है भगवान में मुझे आज चोरी करके माल मिल जाए। उसको चोरी करने से उसको माल प्राप्त हो जाता है। उसका फल क्या होता है वह उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। इसके भुगतने के तुम साक्षी हो, भगवान नहीं। भगवान से तो जो आपने मांगा वह आपको मिल गया। आपने अच्छे काम की मन में लाए तो आपका अच्छा काम हो गया, इसका फल अच्छा मिल गया। आपने प्रजा के हित के लिए अस्पताल बनवा दिए और तालाब बनवा दिए, प्याऊ लगवा दी, अच्छे काम किए तो आपको अच्छा फल मिला, और बुरा काम किया तो बुरा फल मिला। भगवान आपको अच्छा भी देता है बुरा भी देता है, यानी जैसा आप मांगते हो वैसा ही भगवान आपको देता है। तो श्री राम ने पूछा कि शास्त्र वक्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य फिर कभी शोक नहीं करता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो, जो मैं यह पढ़ रहा हूँ ना योग वासिष्ठ, तो वशिष्ठ जी कहते हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वह योग वशिष्ठ का अध्ययन करे तो उसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, जैसे सपने दो ही हैं। हम जग रहे हैं तो जगत को देख रहे हैं, जब हमारी मृत्यु हो गई जगत सब खत्म हो गया। हम जब सो गए तो सपने देख रहे हैं, आँख खोली तो खत्म हो गया। दोनों ही असत्य हैं, जगत भी असत्य और सपने में देख रहे हैं वो भी असत्य। तब यह 10 जगत ज्यों का त्यों स्थित रहने कर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो युक्तियाँ इस शास्त्र में हैं वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र के धन का कोष खजाना मानते हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा के स्वरूप को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया। परमात्मा का आत्मा परमात्मा का दोनों का एक रूपता करने के लिए आप योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए, इससे आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आप सबको मेरी राम राम।